सभी बातों को डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से कि आखिर भारत में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन। भारत में जाति विकास और उसकी संरचना। भारत में जातियां कहां से आई, भारत में जाति का विकास कैसे हुआ, क्या भारत में जातीय विकास जरूरत थी या इसे जान करके इस विधि को अपनाया गया, या भारत को टुकड़ों में कैसे बांटा गया। भारत की समाज यानी भारतीय समाज सन 1916 में न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने एक पेपर प्रस्तुत किया था। उसमें कुछ भाषण लिखा था। उस भाषण का नाम था कास्टेज इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसमें जब पढ़ा गया तो उस छात्र का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब ये भाषण को पढ़े थे, उसी समय से बाबा साहब भारत की जातियां को उखाड़ना शुरू किए थे और धीरे धीरे इस बात को पब्लिकली ला ही दिए और जनता के सामने जनता की आवाज बना दी कि भारत से जाति खत्म होना ये जरूरी है। और लगभग पूरी वो प्रयास किए और इसी पे उन्होंने एक किताब भी लिख दिए थे जिसका नाम था भारत में जातियां, यानी कास्टेज इन इंडिया। एक किताब का ही नाम दे दिए थे। वही पेपर का जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किए थे और भाषण बोले थे बाबा साहब। भारत में जाति का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि भारत में जातियां जो है वर्ण से आई थी। वर्ण 4 थे, लेकिन जातियां जो थे सैकड़ों में थे, हजारों में थे। अब बात सोचने की है कि 4 वर्ण से जातियां कैसे हुई। तो ये सभी लोग लगभग जान चुके हैं, जितने भारत में हैं वो सब, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण हैं, ये जो वर्ण है और जाति अलग है। और इसी को कास्टेज इन इंडिया में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर समझाने की प्रयास किए हैं और समझाए हैं कि वर्ण अलग है और जाति अलग है। ये समाज के ठेकेदारों ने वर्ण में अपने आप को रखा और समाज को बांटने के लिए, कमजोर करने के लिए जाति बना दिया, यानी कि अपने लिए एक उच्च सर्कल बना करके उसमें एडजस्ट हो गया और बाकी को बाहर छोड़ दिया। यहाँ पे सोचने की बात है कि वर्ण जो अलग होती है, जाति अलग होती है, और वर्ण से ही जातियां निकली। वर्ण 4 है और जातियां सैकड़ों भारत में। जातियां में भी उपजातियां इस तरह से बांटा गया है। और जाति प्रथा का शुरुआत वर्ण से ही हुआ। शुरुआती में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के अनुसार थी, लेकिन धीरे धीरे कब ये जन्म का आधार ले लिया, इसका पता ही नहीं चला समाज को। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, जाति जो है एक इंडोगेमिक ग्रुप है जो कि अपने ही अंदर विवाह की अनुमति देता और बाहर नहीं। अंतर जातीय विवाह को ये लोग पाप मानता है और यही जाति प्रथा का सबसे बड़ा कारण है। यानी बाबा साहब जो है
वैवाहिक रूप से जाति प्रथा की नींव को मानते हैं और इसको मजबूती प्रदान करने की कारण बताते हैं। यानी कि अंतरजातीय विवाह को बाबा साहब ज्यादा प्रमुखता देते हैं। और बाबा साहब बताते हैं कि सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह करना, यही जाति व्यवस्था को बनाए रखना और जाति प्रथा के नींव का सबसे बड़ा कारण यही है। अब प्रश्न उठती है कि जाति प्रथा कैसे काम करती है। तो काम करने की बहुत सारे इन लोगों ने व्यवस्था बनाया है। पहला नंबर, अंतरजातीय विवाह पर रोक और सामाजिक दूरियां, खान पान पे वर्जित, सामूहिक भोज पे वर्जित, एक साथ समाज में रहने की वर्जित। ये सब जो है जाति प्रथा के काम करने का एक तरीका है और इसी के जरिए जो है जाति प्रथा काम करती है वर्षों तक। ये सबसे बड़ी कारण है कि एक वर्ग हमेशा जन्म से ही ऊपर रहेगा और दूसरा वर्ग जन्म से ही नीचे रहेगा। ये सबसे बड़ी गेम है, प्लानिंग है समाज को तोड़ने की, इंसानों को कमजोर रखने की। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति को जन्म से ही उसके समाज को, उसके परिवार को, उसके सदस्य को कमजोर करके रखना, चाहे उसमें योग्यता प्रतिभा हो या चाहे न हो। प्रतिभा योग्यता कोई बात नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। इसे ही तो आरक्षण कहा जाता है। जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतरजातीय विवाह पर रोक लगा दिया, यानी इंटरकास्ट मैरिज बैन। औरतों की आजादी छीन लिया, अंतरजातीय विवाह को पाप बताया। यानी एक जेल बनाया और उसका नाम दिया जाति। ये सबसे बड़ी प्लानिंग थी, धूर्तता थी समाज की। अम्बेडकर बताते हैं कि जाति का विकास कैसे और किस आधार पर होते रहा। तो बताते हैं कि पहले किसी एक जाति ने अपने ही अंदर विवाह करने की प्रथा को चलाया और उसे पालन किया, और पालन करते हुए उसे कठोरता प्रदान किया, और बाहर शादी करने वालों को दंड दिया गया, जिसे और जातियों ने भी अपनाया और अपने अपने जाति में ही शादी विवाह करना शुरू किया, जिसे ब्राह्मणों ने और मजबूती से पेश लाया था और उसी का बनाया हुआ चाल था। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, और सारे जातियां मिलकर इस काम को पुष्टि किया और बहुत कड़ाई से इसे पेश आया और उस पे काम किया और अपने ही अंदर शादी विवाह करने लगा और बाहर नहीं किया। और ये इंडोगेमी प्लानिंग के तहत जाति का विकास हुआ और धीरे 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 समाज टूटते गया। जिस भारत में वर्तमान समय में हजारों जातियां हैं, यही वो इंडोगेमी चैन का प्लान है, जो अपने ही अंदर शादी करने की मंजूरी देता है और बाहर नहीं, जो कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा मूल कारण बनता है। डॉक्टर इसी बात का विरोध करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब कहते हैं कि भारत में जाति मिटाने का एक ही उपाय और एक ही काम है जो कि कारगर हो सकती है, इंडोगेमी ग्रुप का नाश करना, यानी कि भारत में अंतरजातीय विवाह, इंडोगेमी ग्रुप को तोड़ना और भारत में अंतरजातीय विवाह करना, यही एक उपाय हो सकती है जाति प्रथा को तोड़ने के लिए। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, यानी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट में कहें तो बाबा साहब अंतरजातीय विवाह को सबसे बेहतर मानते हैं समाज को जोड़ने के लिए। समाज जुड़ा रहेगा।
इससे, और भारत भी मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाएगा इस बात, और विकास होगी, समाज टूटेगा नहीं। डॉक्टर साहब यानी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ कारण ही नहीं बताए, कारण बताते हुए लास्ट में उसकी समाधान भी बताते हैं कि भारत में जातियां थी नहीं, उसे बनाई गई है, और जब जातियां बनाई गई है तो इसे समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त करने की बहुत सारे उपाय भी हैं जिसे अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। ये उतनी बड़ी कारण बीमारी नहीं है जितना बड़ा हम सोच सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, वो समाज के इंजीनियर भी थे, समाज को सुधारने के कार्य भी करते थे। इन्होंने सिर्फ जाति पर सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि इन्होंने जातियों को खत्म करने के एक रास्ता भी बताया, एक नहीं अनेकों रास्ता बताया, और सवाल उठा करके समाधान बताना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी और विद्वता की बात सामने लाती है। इस तरह से बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर सारे बातों को कास्ट इन इंडिया में एक एक बात को इन्होंने तर्क और तथ्य के आधार पर और समाधान के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये लोग बात बताते हैं। डॉक्टर कि जाति से मुक्ति पाने का सबसे पहला कदम होता है उसे समझना, और आज हमने जाति को समझने की कोशिश की है। जो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, समाज के सुधार के दृष्टिकोण से अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर जो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, समता, समानता और बंधुता। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मूल निवासी। तब तक के लिए नमस्कार।